हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी दोपहर का 1 बज गया है, तो काम मेरा सारा हो गया है, घर का जो काम होता है रोज़। और अभी ये घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करने वाली हूँ मैं। और ये चूल्हा मेरा बिल्कुल फूट गया है, अभी पीछे से दीवार हट गई है तो और ज़्यादा फूट गया है, तो आज इसे भी ठीक करने वाली हूँ। पहले ये मिट्टी सारी एक तरफ इकट्ठा करके छोड़ देती हूँ। ये मैंने कसिया ले लिया है जिससे मैं रोज़ गोबर उठाती हूँ। कस्सी तो थी नहीं, आज कस्सी गई हुई थी मिस्त्री के पास, नहीं तो कस्सी से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी तरह से इकट्ठी हो जाती है सारी मिट्टी। और ये रेत नहीं है, ये मिट्टी है सारी, क्योंकि ये डारा और रसोई हमने मिट्टी में बनवाई थी। पता था फोड़नी है, घर बनाएंगे तब, इसलिए मिट्टी में बनवा लिए। तो अभी बड़ी जल्दी फूट भी गई थी, और फूटने में तो ज़रा सी देर लगती है और फिर संगवाने में बड़ा टाइम लग जाता है। और अभी ये सारी मिट्टी एक तरफ इकट्ठी करके और इसी में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर मैं उसे भिगो कर छोड़ दूंगी। उसी से चूल्हा ठीक करने वाली हूँ आज मैं। और 2-3 दिन हो गए हैं तो सारा सामान इधर उधर पड़ा है, तो आज इसे थोड़ा बहुत संगवा कर रखने वाली हूँ मैं। अंदर का काम तो रितिका कर लेगी, आज संडे है तो रितिका की भी छुट्टी है। बच्चे घर पर होते हैं तो काफ़ी मदद हो जाती है, थोड़ा बहुत ये कर लेगी, थोड़ा बहुत मैं कर लूँगी और थोड़ा बहुत रितिका के पापा करवा देंगे, ऐसे ही सब मिलकर कर लेंगे। पहले तो हमने सोचा था कि गांव में चले जाएंगे, वहाँ का घर तैयार करवा रहे थे, पर अभी उसमें तो 1-1.5 महीना लगने वाला है आराम से मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अभी 8-10 दिन तो यहीं पर लग जाएंगे मिस्त्री को। 3-4 दिन तो हो गए यहाँ आए हुए, यहाँ खेत में लगे हुए, और अभी 5-6 दिन और लग जाएंगे। तो इसीलिए अभी हमने सोचा कि घर पूरा तैयार होने के बाद ही जाएंगे। तो अभी यहीं पर सारा सामान अपना जचा लेते हैं फिर से। और ये देखिए, ये मिट्टी मैंने निकाल ली है, मोटी मोटी मिट्टी निकाली ऊपर से। वैसे तो इस मिट्टी में कंकर बहुत ज़्यादा है, मैंने भिगोई तो ये सोच के थी कि मिट्टी बड़ी अच्छी है, पर बाद में इसमें कंकर बहुत ज़्यादा थी। एक तो घर फोड़ कर निकाली है ये मिट्टी, उसमें घर फोड़ने में निकली है, तो खोरे वगैरह थोड़े बहुत हैं ही। फिर मैंने सोचा कि आज ये घर पर ही है तो क्यों लेकर आए, नहीं तो फिर रितिका के ताऊ के यहाँ से लेकर आनी पड़ती थी मिट्टी, इसीलिए। तो अभी मिट्टी मैंने भिगो कर छोड़ दी है, और ये मिट्टी सारी अभी रितिका के पापा इकट्ठी करेंगे, मुझसे तो हुई नहीं इकट्ठी। इसमें थोड़े बहुत खोरे वगैरह हैं, वो एक तरफ डालकर छोड़ देंगे और मिट्टी एक तरफ डालकर छोड़ देंगे। अभी तो हमें यहाँ पर ये रसोई थी, इसके नीचे ईंट बिछा रखी थी, ये भी फोड़नी है, निकालनी है, नहीं तो फिर यहीं पर बिछा कर छोड़ देते, फर्श सा बना लेते। बाद में देखेंगे यहाँ पर फर्श बनाएंगे या क्या करेंगे इस मिट्टी का, अभी तो इकट्ठी करके ही छोड़नी है। यहाँ से थोड़ा सा एक सार सा करके फिर ये सारा सामान भी यहाँ पर जच जाएगा थोड़ा बहुत। अभी सारा सामान परली साइड पड़ा है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है, जचाया भी नहीं है मैंने। फोड़ने में तो ज़रा सी देर लगती है और जचाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी मैं लगा लेती हूँ झाड़ू चूल्हे के आसपास से। पहले तो मैं चूल्हे की ये मिट्टी उतार दूँगी सारी आज, क्योंकि चूल्हे के ऊपर मिट्टी लगाते रहते हैं तो काफ़ी मोटी मोटी मिट्टी जमा हो जाती है। तो चूल्हा काफ़ी मोटा हो गया था और इसके ऊपर फिर मिट्टी लगाते हैं तो वो फूटता भी बड़ी जल्दी है। आज इसकी ये सारी मिट्टी उतार कर नई मिट्टी लगाऊंगी मैं इसके ऊपर। ये देखिए कितनी मिट्टी जमा हो गई है मिट्टी लगाने में। लगाते रहते हैं और चूल्हा फूटता थोड़ा जल्दी है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है, इसलिए मैं थोड़ी मोटी मोटी मिट्टी लगा देती हूँ, इसलिए भी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई है। वैसे तो ये चूल्हा मैंने सीमेंट का बनवा रखा है, पर इतना अच्छा नहीं बना था और ये थोड़ा सा डूंगा ज़्यादा था, तो इसके अंदर मैंने 2 ईंट लगा दी थी और इसके चारों तरफ मिट्टी लगा दी थी। सीमेंट का नहीं है, करेसर और रोड़ी का है, तो ये इतनी सफाई से नहीं बना था, इसीलिए इसके ऊपर मिट्टी लगा देती हूँ मैं, नहीं तो ऐसे ही पोछा लगा कर भी काम चला लेते। तब इसकी सारी मिट्टी निकाल कर मैं एक तरफ डालकर छोड़ दूँगी इस मिट्टी को, और आज इसके ऊपर नई मिट्टी लगाऊंगी।
तो अब ये देखिए चूल्हे की मिट्टी मैंने सारी उतार दी है और लगभग 1 तसला मिट्टी का उतरा है चूल्हे के ऊपर से ही। और रितिका के पापा ने तब तक ये मिट्टी इकट्ठा कर दी है सारी। अभी थोड़ी बहुत और है, ये और करके छोड़ देंगे और उसके बाद फिर इन्हें जाना मिस्त्री के पास। अभी तो पूरा दिन काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे ही काम में निकल जाता है पूरा दिन। और अभी मिट्टी मैंने उठा दी है, अभी बस यहाँ से झाड़ू और लगा लेती हूँ। अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर फिर पोछा लगाऊंगी, मैं मिट्टी लगाऊंगी। तब तक मेरी मिट्टी भी अच्छी तरह से भीग जाएगी। थोड़े मोटे मोटे डले से लिए थे तो भीगने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और अभी थोड़ा सा रेत भी ज़्यादा हो गया है पूरे आंगन में ही। तो अभी झाड़ू मैंने लगा ली है और ये कूड़ा उठा देती हूँ। कूड़ा तो है नहीं, बस रेत है, तो इसे उठाकर एक तरफ डालकर छोड़ दूंगी मैं। और अभी ये मिट्टी बना लेते हैं। ये देखिए भीग गई अच्छी तरह से, बस थोड़ी सी गांठ ज़्यादा है इसमें। और कंकर भी बहुत ज़्यादा थी, भिगो तो ली थी पहले मैंने, बाद में भिगोने के बाद पता चला कंकर बहुत ज़्यादा है इस मिट्टी में। तो इतनी अच्छी इस तरह से लिपा भी नहीं चूल्हा, पर फिर भी मैंने इसी मिट्टी से लिप दिया। फिर लिप लेंगे, हफ्ता 10 दिन में लिपने का काम तो पड़ता ही रहता है चूल्हे को। तो आंगन तो अभी ऐसे ही फूटा पड़ा, आंगन तो मैंने कई दिन हो गए लिपा ही नहीं है। लिपने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, सारा सामान इधर उधर और घर फूट रहा है तो आंगन तो फूटेगा ही। तो अभी मैं गोबर और मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारी मिट्टी पहले ही बना लूँगी, हमेशा ऐसे ही करती हूँ मैं तो। जब भी मुझे आंगन लिपना होता है सारी मिट्टी पहले बना कर रख लेती हूँ, इससे बड़ी जल्दी लिप जाता है आंगन भी। अभी तो थोड़ा सा चूल्हा ही लिपना है मुझे, पहले तो सारा आंगन भी लिपती थी मैं, तो पहले ही सारी मिट्टी बना कर रख लेती थी और उसके बाद आंगन लिपने का काम स्टार्ट करती थी। इससे बड़ा जल्दी काम हो जाता है। तो ये देखिए मिट्टी मैंने बना ली है। और अभी थोड़ी सी मिट्टी में थोड़ी सी करड़ी करड़ी मिट्टी बनाऊंगी अभी चूल्हे पर लगाने के लिए। चूल्हे पर थोड़ी सी करड़ी करड़ी मिट्टी लगाऊंगी, डेली मिट्टी लगती नहीं है इतनी अच्छी तरह से, करड़ी करड़ी मिट्टी बनानी पड़ती है चूल्हे पर लगाने के लिए। तो अभी मिट्टी मैंने बना ली है। चलिए अभी चूल्हा ठीक कर लेते हैं। तो ये देखिए चूल्हा थोड़ा सा गर्म था, सुबह मैंने इसी पर खाना बनाया था, फिर उसके बाद सारी आँच निकाल कर छोड़ दी थी। और वैसे भी चूल्हे को ठीक करने के पहले ऐसे पानी लगाते हैं ताकि मिट्टी चिपक जाए। तो अभी पानी छिड़क लिया है मैंने और अब मिट्टी लगाऊंगी। ये सरिया लगा रखा है एक आगे, ताकि डेगची वगैरह अच्छी तरह से जच जाएं चूल्हे के ऊपर। तो चलिए अभी चूल्हा ठीक कर लेते हैं। चूल्हा ठीक करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे इतनी अच्छी तरह से लगानी नहीं आती है चूल्हे के ऊपर, पर फिर भी मैं जैसा मुझे आता है वैसा कर लेती हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, बस इतनी ही बात है। तो चलिए अभी चूल्हा ठीक कर लेते हैं।
तो अभी चूल्हा मैंने ठीक कर दिया है और अभी मैं चूल्हे के चारों तरफ और चौका लगा देती हूँ। ये पीछे मैंने थोड़ा सा लगाया था, फिर ये नींव खोदनी है कल, बाद में बताया रितिका के पापा ने, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और मिट्टी भी वहीं पर छोड़ दूँगी मैं। कल देखेंगे, ये ईंट निकालने के बाद लगा दूँगी मिट्टी, आज बस ये चारों तरफ से लगा कर छोड़ दूँगी मैं। तो ये देखिए चूल्हा मेरा अभी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर कल फिर चौका लगाऊंगी मैं। चौका नहीं लगाऊंगी, पीली मिट्टी होती है उससे पोछा लगाऊंगी। चौका तो आज ये गोबर और मिट्टी से लगाया इसे बोलते हैं, और जो सिर्फ मिट्टी से लगाते हैं उसे पोछा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अभी लिपाई का काम मेरा पूरा हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है चूल्हा भी, और ये चौतरा भी, यहाँ पर भी मैंने चौका लगा दिया है। तो अभी 3 बज गए हैं, अभी मैं भैंसों को सानी गिरने जाऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी। तो अभी आप सबसे नहाने के बाद मिलेंगे। शाम के 5:30 पौने 6 बज गए हैं और मैं बैठी हूँ चूल्हे के पास। ये देखिए आज यहाँ पर चूल्हा बनाया है मैंने खाना बनाने के लिए। आज मैं सरसों की भुजी बनाने वाली हूँ। तो सरसों चढ़ा दी है मैंने काट कर उबलने के लिए, और अभी मैं जाऊंगी भैंसों को पानी पिलाने के लिए। आज पिलाया नहीं अभी तक, अभी दिन इतने छोटे छोटे होने लगे हैं कि पता ही नहीं चलता दिन कब उगता है और कब छिपता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता काम करते करते। और हमारा तो ये घर फूटने में थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया है, समझ में नहीं आता काम मुझे तो। और ये देखिए चूल्हा मेरा सूख गया थोड़ा थोड़ा, पर चूल्हा मैंने जलाया नहीं क्योंकि थोड़ा सा गीला चूल्हा जला लेते तो थोड़ा जल्दी फूट जाता है, इसीलिए अब की बारी से अच्छी तरह से सुखाऊंगी फिर जलाऊंगी। बाहर की लाइट नहीं जलाई आज अभी तक। तो आप देखिए, ये देखिए, और रितिका अंदर बैठकर स्कूल का काम कर रही है, वो देखिए। और ईशांत ये बना हुआ है, क्या बनाया है तनिया, ये देखिए मुंह फुड़वान का बनाया है। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।